Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 3 of your class 6 science, that is fiber to fabric. So let's see the question. Classify the following fibers as natural or synthetic. यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, नायलन, वुल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट। तो यहाँ पे आपको कुछ फाइबर्स का नाम गिवन, आपको उनको क्लासीफाई करना है कि वेदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक। नाउ यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर का क्या मतलब हुआ? फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, एंड फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस और मैन मेड आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स यानी नेचर से हमें क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है? वुल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। एंड सिंथेटिक फाइबर दैट इज मैन मेड क्या है? नायलन एंड पोलिएस्टर। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये 3 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होता है, फाइबर्स को लेते हैं हम लोग, वो रॉ मटेरियल होता है, उसको स्पन करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ धागा। एंड यार्न से आपका फाइनली बनता है फैब्रिक। ना यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट किया है जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्या है, फाइबर, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। इसको हमने स्पन किया, ट्विस्ट किया, एंड उस क्या किस में कन्वर्ट हो गया, यार्न में कन्वर्ट हो गया। एंड देन दिस यार्न इज़ फाइनली कन्वर्टेड टू फैब्रिक। यहाँ पे जैसे आपको थर्ड में दिख रहा होगा, ये क्या है, फैब्रिक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, स्पिनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। यहाँ पे क्या बोला गया, स्पिनिंग ऐसा एक प्रोसेस है जिससे फाइबर बनाया जाता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमें क्या पता है स्पिनिंग क्या है, द कन्वर्शन ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न इज योर स्पिनिंग। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अभी थर्ड क्या है देखो, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज जूट जो क्या है, जूट हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, प्लांट से ऑब्टेंड होता है। एंड आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट को बोला जाता है कोएड, दैट इज COIR। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फोर्थ क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हम लोग जब सीड को रिमूव करते हैं कॉटन से, इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है देखो, पार्ट 5 दैट इज़ पार्ट ई, वीविंग ए यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। ये हमने अभी जस्ट देखा था, दैट इज़ पार्ट ए में। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है देखो पार्ट एफ, सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है, जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, प्लांट का स्टेम से। द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमें क्या पता है जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, फ्रॉम सिल्क वर्म, दैट इज़ ए एनिमल फाइबर है। तो ये तो नेचुरल फाइबर नहीं हुआ, दैट इज़ ये तो प्लांट से हमें ऑब्टेन नहीं होता है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट इज पॉलिएस्टर इज़ ए नेचुरल फाइबर। यहाँ पे क्या बोला, जो पॉलिएस्टर एक नेचुरल फाइबर है, ये हमने देखा था, ये फॉल्स होगा क्योंकि पॉलिएस्टर मैन मेड है, राइट। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो प्लांट फाइबर्स हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, फर्स्ट का आंसर होगा फ्रॉम जूट एंड कॉटन। और एनिमल फाइबर्स का क्या एग्जाम्पल होगा, सिल्क एंड वुल। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉटन हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको बोला जाता है कॉटन बॉल। एंड जूट फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कॉटन बॉल, एंड ये जूट का ये क्या है, आपको सेकेंड डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, स्टेम्स। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर।
आपको कुछ एग्जांपल्स देना जो कोकोनट फाइबर से बनता है। क्या एग्जांपल्स होगा? जूट बैग्स, देन रोप्स, फ्लोर मैट्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आइटम्स का जो कोकोनट फाइबर से बनता है। रोप्स जैसे हमने देखा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे जूट बैग हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है? जूट बैग, then ropes and doormat. And so this is the last question, that is question number 6. Explain the process of making yarn from fiber. बहुत important है। फाइबर से कैसे yarn में कन्वर्ट होता है उस होल प्रोसेस को आपको समझाना है। ओके, the process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. Spinning is done at home using simple devices like hand spindle, takli and charkha. On large scale, big spinning machines are used. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, फाइबर्स क्या है? फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक टेक्सटाइल आइटम्स. दे आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarn. फाइबर क्या होता है? रॉ मटेरियल है जिसको ट्विस्ट करके स्पन करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। यार्न यानी धागा, एंड यार्न से आपका फैब्रिक बनता है। पर यहाँ पे जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग का सिर्फ फर्स्ट 2 प्रोसेस है आपका, दैट इज़ फाइबर टू यार्न. फाइबर टू यार्न में जो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है इसी को बोला जाता है स्पिनिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. The process of making yarn from fiber is called spinning. स्पिनिंग कौन सा प्रोसीजर है? जब हम लोग फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल से हम लोग धागा बनाते हैं, उसी को बोला जाता है स्पिनिंग. एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइबर्स है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? फ्रॉम मास ऑफ कॉटन. उसको फिर ट्विस्ट किया जाता है. तो ट्विस्ट करने से क्या होता है, ये जो फाइबर्स है वो एक साथ हो जाते हैं एंड किसका फॉर्मेशन हो जाता है? यार्न का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज़ धागा. पर स्पिनिंग को देखो, अर्लियर टाइम्स पे हैंड स्पिंडल या फिर चरखा के यूज़ से किया जाता है, बट अभी क्या हुआ है? मशीन्स का इन्वेंशन हो चुका है. अभी बिग मशीन्स यूज़ किया जाता है फॉर स्पिनिंग पर्पस. सो आई होप इट्स क्लियर.